अब क्या होगा? मुझे तो अब आखिरी बस भी नहीं मिलने वाली, क्या करूं? ऐसा करते हैं कि योगी बाबा के यहाँ जाकर ही देखा जाएगा, जो भी होगा। लेकिन मैं वापस जौनसार तो कतई नहीं जाऊंगा। मैंने बोलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। अभी से चले हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था। सामने देखते ही वो चौंकता है। ये सामने देखता है कि एक हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, कटा पत्थर में आपका स्वागत है। कनक जैसे बोर्ड के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां से कुछ दूरी पर छोटे छोटे आवास बनाए हुए थे, जो किसी कुटिया की तरह ही दिख रहा था, जिसे बनाने में पूर्णतः लकड़ी का ही इस्तेमाल हुआ था। फुटबॉल के मैदान के बराबर की जगह यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ से 8-10 कुटियाँ थी और सभी के आकार भिन्न भिन्न ही थे। वास्तुकला में इसको कमंतर आंकना भूल हो सकती थी। जितना ही देखने में आकर्षक लग रहा था, उतना ही सुखद एहसास भी हो रहा था। तभी कनक ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक लकड़ी की तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, हट योगी बाबा की तरफ जाने का मार्ग। ये पढ़ते ही कनक उस मार्ग पर बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर चला ही ताकि 2-4 लोग सफ़ेद लबादा पहने हुए कुछ साधु उसकी तरफ आते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे मुसाफिर, किधर जा रहे हो? बाबा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, तुम बाबा से नहीं मिल सकते। ये देखो, 7:30 का वक्त हो चला है। बाबा सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मिलते, अब सुबह ही मिलना होगा। जाओ। लेकिन मैं इतनी रात को वापस कहाँ जाऊँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है, ऐसा करो, तुम इन स्वामी के साथ जाओ अतिथि विश्राम में गृह में, आज रात को विश्राम करो, फिर सुबह बाबा से मिल लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कहते ही वो एक स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर में ही वो कुटिया से बाहर था। हे जजमान, ये चाबी लीजिए और इस कुटिया में विश्राम कीजिए। गुरुजी से मुलाकात प्रातः 8 बजे आरती के बाद ही होगी। आप सुबह 7:30 तक सामने मंदिर में आ जाइएगा। कनक के हाथ में विश्राम भवन की चाबी देने के बाद थोड़ी दूर पर ही बने शिव मंदिर की तरफ इशारा किया। कनक ने उन साधुओं से चाबी ली और अंदर कुटिया में प्रवेश कर गया। कहने को छोटी सी कुटिया थी, लेकिन 2 इंसानों की रहने की अच्छी खासी व्यवस्था थी। कुटिया के अंदर पूर्णतः लकड़ी का ही प्रयोग हुआ था। खिड़की के नाम पर बस एक छोटा सा रोशनदान था। सामने लकड़ी का बना हुआ पलंग था। बिस्तर देखते ही अब उस पर थकान हावी हो चुकी थी। हाथ पाँव धोने के बाद वो बिस्तर में घुस गया। रात्रि 9 बजे का वक्त हो चला था। कमरा बाहर के मुकाबले गर्म था। मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। गुरुजी से आरती में मुलाकात करके सारी बात बता दूंगा। मुझे पता है वो ज़रूर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। ये बड़बड़ाते हुए वो कब नींद के आगोश में आ गया, उसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। तकरीबन रात्रि के किसी वक्त उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वो हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपनी पलकें खोलता है तो देखता है, चौंक जाता है कि सामने वही लड़की खड़ी है जो शाम को मिली थी। उसे देखते चौंक कर बैठ जाता है। तुम यहाँ कैसे आई? अंदर कैसे पहुँची? कनक घबराहट में बहुत कुछ एक सांस में बोल गया। बाबू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कैसी मुसीबत? और भला मेरे जाने से तुम्हारी परेशानी का हल कैसे होगा? बाबू, मेरे पिताजी की 3 बेटियाँ हैं और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ उनकी। हमारे यहाँ लड़कों की कमी है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूँगी और तुम हम लोगों के साथ ही रहना। कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं उस जगह रह सकता हूँ। मैं जानती थी तुम साथ चलने को मना करोगे, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार सहमति जाननी ज़रूरी है। बाकी जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही मेरे साथ। तो तुम क्या की मायावी हो जो मुझे अपने वश में कर लोगी या ले जाओगी वश में करके? बाबू, वश में तो वहाँ जाकर होंगे, फ़िलहाल तो उठाकर ले जाने आई हूँ। अच्छा मजाक है। तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, भला तुम कैसे उठाकर ले जा सकती हो? सलोनी ने अपने पाँव को उठाते हुए उसके बिस्तर पर रखा और अपने घाघरे को उठाते हुए बोली, कैसा घाव बाबू? आपको कोई घाव दिख रहा है क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारी इसी टांग पर क्रीम लगाने के बाद पट्टी की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कनक दोनों आंखों को मलते हुए एक बार उसके पाँव को निहारते हुए बोलता है, बाबू, अब चुपचाप चलने को तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कंधे पे उठाकर ले जाऊंगी। ये कहते ही सलोनी अपने दोनों हाथ बढ़ाने लग जाती है। देखते ही कनक रजाई के अंदर छिपने की कोशिश करने लग जाता है।
सलोनी अब अपने दोनों हाथों से कनक के पैर पकड़ लेती है और पूरे दम से खींचने लग जाती है। अगले ही पल कनक बिस्तर से नीचे धड़ाम करके गिर जाता है, लेकिन सलोनी उसके पाँव नहीं छोड़ती और उसे उसी हाल में रगड़ते हुए वापस अपने गाँव की तरफ ले जाने लगती है। कनक भय से थर थर काँपने लग जाता है और बोलने लगता है, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इसकी सज़ा दे रही हो। ठक 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 ठक, तभी किसी दरवाजे पर दस्तक होती है। कनक हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसकी नज़र सामने दरवाजे में पड़ती है और बोल पड़ता है, थैंक गॉड कि मैं सपना देख रहा था। क्या कोई सपना इतना भी खौफनाक हो सकता है? लगता है थकान और वो लड़की मेरे दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर कर गई, जिसकी वजह से सपनों में छा गई। ठक 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 कि तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ओह, कौन हो सकता है? अब वही वो ख्वाब होने वाली मुसीबत का परिसूचक तो नहीं था? कहीं बाहर सलोनी तो नहीं? अब जो भी हो, मुझे एक बार दरवाज़ा खोलकर अपने शक को मिटाना होगा। ये कहते हुए वह सहमे सहमे कदमों से दरवाजे के पास जाकर चिटकनी खोल देता है। हे आंगतुक, तुमने दरवाजे खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? सब कुछ खैरियत तो है ना? सामने उसी कुटिया के सेवार्थी बाल साधु खड़े थे। वो नींद गहरी लग गई थी, इसी वजह से इसका एहसास नहीं हुआ कि कोई बाहर खड़ा है। कोई बात नहीं, हम लोग आपके पास यह संदेशा लेकर आए थे कि बस थोड़ी देर में ही आरती आरंभ होने वाली है, आप जल्दी से सामने शिव मंदिर में पहुँचे। ये कहने के बाद भिक्षु वहाँ से चले गए। कनक ने देख घड़ी 7:30 का वक्त हो रहा था। वो फटाफट फ्रेश होने चला गया। दैनिक कार्यों को समापन करने के पश्चात वो फुर्ती से शिव मंदिर की तरफ लपका। उसके कानों में आरती होने की ध्वनि आ रही थी। ओह, लगता है कि आरती आरंभ हो चुकी है। मुझे अब जल्दी से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। इतना कहते ही वो बिजली की फुर्ती से भागा। अगले ही क्षण वो मंदिर के अंदर अन्य लोगों के बीच खड़े होकर आरती में सम्मिलित हो गया। थोड़ी देर में आरती खत्म हुई। एक सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले बलिष्ठ साधु अपने हाथ से खुद सबके सामने आकर आरती में आशीर्वाद दे रहे थे। तभी इस भीड़ से एक साधु बोला, ये ही है हठी योगी बाबा है, जो परेशानी ही उन्हें बता देना। जी शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में ही आरती की थाल लिए बाबा कनक के सामने पहुंचते। थाली से कपूर की ऊंची ऊंची लपटें जल रही थी। जैसे ही आरती की थाल कनक के पास आई, उसने अपने दोनों हाथ से आरती लेने के लिए हाथ बढ़ाए कि आरती की लौ अचानक बुझ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये तो अपशकुन है, बड़ा वाला, भीड़ में से एक साधु ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। ये सुनते ही कनक बेहद घबरा गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखी जा सकती थी, जो अब धीरे धीरे पसीने के रूप में धारण कर रही थी। दोबारा से कपूर जलाकर सभी को आरती की प्रक्रिया खत्म करवाई। जाते जाते हठी बाबा ने हाथ से कुछ इशारा किया और अपनी कुटिया की तरफ रवाना हो गए। अरे जजमान, तुमने तो आज बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आरती की लो आरती के दौरान बुझ जाए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप ही बुझ गई, इसमें मेरा क्या दोष? तुम्हें हठी बाबा ने अपनी कुटिया में बुलाया है, जाओ, वो वहाँ सभी से अकेले में ही मिलते हैं। एक साधु ने इशारे से बताते हुए कहा कि उसे उस तरफ जाना है। कनक साधु द्वारा बताए कुटिया की तरफ चल पड़ा। उसे अब बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसके मन में अनेकों विचार जन्म ले रहे थे और रास्ते में चलते चलते सोच रहा था, उफ, मेरे कारण आज आरती की लौ बुझ गई। लेकिन मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे जिम्मेदार बन सकता हूँ इस अपराध का? आज आरती में देर होने की वजह से मैंने स्नान नहीं किया था और आरती में ऐसे ही सम्मिलित हो गया था। शायद मैं अशुद्ध था, इसी वजह से आरती की लौ बुझ गई होगी। ओह, अब तो हठी बाबा का गुस्सा मेरे लिए कहीं काल बनकर ना आ जाए। ये कहते हुए अब वो हठी योगी बाबा की कुटिया के दरवाजे के बाहर था। वो हिम्मत करके अंदर प्रवेश करता है। उसे देखते ही हठी योगी बाबा बोल पड़ते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बस तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा मुझे। तुम बहुत बड़े दिल वाले और भाग्यवान इंसान हो जो यहाँ इस कुटिया तक सही सलामत पहुँचे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुमने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत से कष्टों का बड़ी हिम्मत के साथ सामना करते हुए पहुँचे हो। जी बाबा, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि आपके साक्षात दर्शन करो। सच्ची निष्ठा और लगन कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें यहाँ खींच कर लाए, नहीं तो कोई पराई मृत आत्मा के लिए इतना नहीं करता। ये सुनते ही कनक अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है
और सुर बोलता है, इसका मतलब आप सब जानते हो मेरे बारे में। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं रहता मेरे पुत्र। वाह बाबा की लीला अपरंपार है। यदि तुम यहाँ आने में एक दिन भी विलंब करते तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होती। आपके कहने का क्या मतलब है बाबा? मेरे कहने का आशय है कि तुम यदि कल की रात अपने निवासी स्थान रहते तो आज का सूरज देखना तुम्हारे नसीब में नहीं होता। मौत के घाट उतार दिए जाते। यह सुनते ही कनक बहुत ज़्यादा डर गया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। देखो पुत्र, तुम एक महत्वाकांक्षी और उद्यमी स्वभाव के इंसान हो, जो किसी के भी दुख को न केवल अपना समझता है अपितु उसे दूर करने का हर संभव कोशिश भी करता है। लेकिन क्या बाबा? कनक के सवाल करने के बावजूद ही बाबा मूक बनकर बैठे रहते हैं। बाबा की बातें करने की समझ में नहीं आ रही थी। बोलो ना बाबा, लेकिन क्या? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। और आपको ऐसे एपिसोड आगे मिलते जाएंगे। अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।